हरे कृष्ण। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इसके 11वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है पूर्णता की ओर अग्रसर। हम इसकी प्रश्नावली के 30 प्रश्नों तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम 31वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे, जो कि 8वें अध्याय के 14वें श्लोक से है। तो इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, ये प्रश्न उत्तर, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। कृपया 8वें अध्याय का 14वां श्लोक निकाल दीजिए। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्यां सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो 5वें और 6वें श्लोक से मिलता जुलता ही श्लोक है। वहां पे भी स्मरण करने के लिए बताया गया है, यहाँ पे भी निरंतर स्मरण जो करता है। वहां पे ये बताया गया था कि अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। भगवान, और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो निरंतर स्मरण करता है, उसके लिए भगवान बहुत सुलभ है। उसके लिए अंत काल में स्मरण करना भी सुलभ है। जैसा जैसा हमारा भाव होगा शरीर त्यागते हुए, हम उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। और भगवान को स्मरण करते हुए शरीर त्यागेंगे तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे ये एक तरह से तरीका बताया है। अंत काल में यदि आप चाहते हैं भगवान को स्मरण कर सके, तो यहाँ बता रहे हैं अन्य अनन्य चेता सततम। अनन्य चेता मतलब अविचलित मन से, सततम मतलब सदैव। यह जो माम मुझको यानी कि कृष्ण को स्मरति स्मरण करता है नित्यशः नियमित रूप से,
तो भगवान उसके लिए बहुत सुलभ है। तो ये श्लोक और अनुवाद के बाद जो प्रश्न आप हल करेंगे वो प्रश्न है 31वां प्रश्न। भक्ति योग के शुद्ध स्तर पर एक भक्त की केवल कौन सी इच्छा होती है? 32वां श्लोक। भगवान किसके लिए कहते हैं कि वे उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं? किसके लिए उन्हें प्राप्त करना कठिन है? स्पष्ट कीजिए कि भक्ति योग सरल, सुगम और शुद्ध क्यों है? उससे अगला प्रश्न। भगवान किन के प्रति विशेष रूप से कृपालु होते हैं? 35वां प्रश्न। भगवत गीता में से एक उदाहरण दीजिए जहां भगवान उसकी भक्तिमय सेवा में रत एक भक्त को बुद्धि प्रदान करने का वचन देते हैं। 36वां श्लोक। भक्त के लिए भक्तिमय सेवा करने के लिए कौन सा उपयुक्त स्थान है? 37वां श्लोक। एक शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्तिमय सेवा से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। अपनी समझ से एक व्यवहारिक उदाहरण दीजिए। 38वां श्लोक। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने वाले के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? 39वां श्लोक। 39वां प्रश्न। शुद्ध भक्त जिसके लिए भगवान सरलता से प्राप्त है की योग्यताएं कौन सी होती है? और 40वां प्रश्न। कौन से 5 प्रकार है जिनमें भक्ति योगी भक्ति से युक्त रहते हैं? तो अभी अनुवाद और तात्पर्य को ध्यान से सुनिए, उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर बताइएगा। अनुवाद को फिर से पढ़ रहा हूँ। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तात्पर्य। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है: कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति मिलती रहती है। लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेता शब्द से सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त न तो स्वर्ग जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितमृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम तथा नृसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उनकी प्रेम भक्ति में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध और सुगम है। इसका शुभारंभ हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों पर कृपालु है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है
कि जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं, जैसा कि वेदों में कठोपनिषद में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में कहा गया है, यमे वैश वृणुते तेन लभस्तेषे तेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है और जो उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान को यथा रूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, ददामीं बुद्धि योगम तम। ऐसे भक्त को भगवान पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिसमें वह उन्हें भगवत धाम में प्राप्त कर सके। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से कृष्ण का चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहां भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए, किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्वैत ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, आप जहां भी है हे प्रभु वही वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्यशः शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण है जिनके लिए भगवान सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। सामान्यतः भक्ति योगी 5 प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं। पहले शांत भक्त जो उदासीन होकर रहकर भक्ति से युक्त होते हैं। दूसरे दास्य भक्त जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। तीसरे सख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। चौथे वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। तथा पांचवे माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेम भक्ति से युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए नहीं भूलते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्णा भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ठीक है, तो ये था अनुवाद और तात्पर्य, ये तात्पर्य था। अब कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भक्ति योग के शुद्ध स्तर पर एक भक्त की केवल कौन सी इच्छा होती है? अभी अभी हमने पढ़ा। मुस्कान माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति योग के शुद्ध स्तर पर एक भक्त की कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा कोई इच्छा नहीं होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस चीज को आपको ध्यान से समझ जाना चाहिए। कोई कहता है भक्त की इच्छा होती है भगवत धाम जाने की। कोई कहता है भक्त की इच्छा होती है इस भाव बंधन से छूटने की। ये सारी की सारी बातें सत्य नहीं है। शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं, शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं होती कोई भी इच्छा। भाव बंधन से छुटकारा, मैं थोड़ा इस संसार से मुक्त हो जाऊं, संसार के कष्टों से मुक्त हो जाऊं, ये शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं होता। शुद्ध भक्ति के स्तर पे तो
एक इच्छा रहती है सिर्फ। तो सबसे सही कारण क्या है भक्ति करने का? जैसे भक्ति क्यों की जाए, तो उसके पास लोगों के बहुत सारे कारण होते हैं। भगवत धाम जाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भव बंधन से छूटने के लिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सबसे सही कारण क्या होना चाहिए भक्ति करने का? भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी। एक शुद्ध भक्त क्यों भक्ति कर रहे हैं? फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता के लिए। पर्सनल कोई एजेंडा है ही नहीं। कृष्ण में मन क्यों लगा रहे हैं? कृष्ण भगवान ने कहा है मन मना भाव, मुझ में मन लगाने वाले बनो। कृष्ण की भक्ति क्यों कर रहे हैं? कृष्ण भगवान ने कहा है मद भक्तो। कृष्ण की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ने कहा है मत याजी। याजी होता है पूजा करना, मत मतलब मेरी। कृष्ण भगवान को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है माम नमस्कुरु। मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे पता चलेगा? यदि गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है। गुरु प्रसन्न नहीं है तो भगवान भी प्रसन्न नहीं है। ये है पैरामीटर, जांचने का तरीका, भगवान प्रसन्न है या नहीं। सुबह सुबह रोज हम प्रार्थना करते हैं, साक्षात धरी त्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते वसन्ते। गुरु जो है वो साक्षात हरि के समान है, ऐसा सारे शास्त्रों का निचोड़ है। तो गुरु सावधानी के साथ चुनना चाहिए। प्रामाणिक गुरु की क्या योग्यता है ये हमको जानना पड़ेगा। शास्त्र क्या कहते हैं, प्रामाणिक गुरु कौन है? हमको प्रामाणिक शिष्यों की योग्यताओं को भी जानना पड़ेगा। प्रामाणिक शिष्य भी कौन है? इस प्रकार से गुरु के बताए गए मार्ग पे हमको चलना पड़ेगा, और जो गुरु मार्ग बताएंगे वो अपने मन गढ़ंत तरीके से नहीं बताएंगे। कैसे बताएंगे? वो भी जो अपने गुरु से सुना होगा, गुरु परंपरा से, और साधु और शास्त्रों के द्वारा भी अनुमोदित क्या होगा। तो किसी भी चीज को स्वीकार करना है स्पिरिचुअल लाइफ में, वो तीन जगह से अनुमोदित होना चाहिए, गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, साधुओं के द्वारा। इसलिए शुद्ध भक्त क्या? शुद्ध भक्त मतलब केवल एक इच्छा होना। और वो क्या है?
कृष्ण की प्रसन्नता, बस एक ही इच्छा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ये है शुद्ध भक्त का स्तर। शुद्ध भक्त की केवल एक ही इच्छा होती है, और कौन सी? भक्ति योग के शुद्ध स्तर पे एक भक्त की केवल एक ही इच्छा होती है, कृष्ण की प्रसन्नता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना ये चीज। हम खुद से अपनी प्रसन्नता को नहीं ला, कृष्ण की प्रसन्नता भगवान के ऊपर नहीं लाद सकते अपनी डिजायर को। हमको सावधानी से समझना होगा व्हाट इज द डिजायर ऑफ लॉर्ड। जब हम भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। भगवान के आदेशों के खिलाफ चल के हम भगवान को प्रसन्न न कर पाएंगे कभी। तो कोई भी भौतिक इच्छा भक्तों की नहीं होती। यदि भगवान के भी धाम जाना चाहते हैं तो भी उसका एक ही कारण होता है, भगवान की सेवा करने के लिए। हालांकि ये भी नहीं चाहते हो जैसे कृष्ण रखे वैसे प्रसन्न। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक और जहां ज्ञान योगी, कर्म योगी और हठ योगी अपना अपना स्वार्थ का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। हम्म। हालांकि उससे पहले एक जगह ये भी लिखा गया है कि भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। तो कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता मतलब भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं करता। इसको आगे स्पष्ट किया है कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करने का क्या मतलब। भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं करता। अगला प्रश्न, भगवान किसके लिए कहते हैं कि वे उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, किसके लिए उन्हें प्राप्त करना कठिन है? कृपया हाथ कर दीजिए।
खुशी माता जी को बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान कहते हैं जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं, और जो अपने ही स्वार्थ में लगा है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रखता है, उसके लिए भगवान को प्राप्त करना कठिन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देखिए, अनेक प्रकार के भक्त है भगवान के। एक तो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगे हैं विदाउट एनी पर्सनल डिजायर, कोई भी खुद कुछ भी चाहते नहीं। और एक है जो स्वार्थवश भक्ति में लगे हैं, या फिर अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति में लगे हैं। हालांकि जो अन्य इच्छाओं की पूर्ति में भी लगे तो भी कम से कम भगवान की शरण में तो आए। तो जो लोग भगवान की शरण में आए ही नहीं है उनसे तो बेटर है, लेकिन वो भगवत धाम जाने के योग्य नहीं है। भगवान को सरलता से प्राप्त नहीं कर पाते, और वह वास्तव में भगवान को प्राप्त नहीं करते, भगवान के द्वारा इस संसार की चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन भगवान को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं वो जो भगवान का एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, विदाउट एनी पर्सनल डिजायर। कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, कृष्ण के भक्त बहुत चतुर है। भगवान की भक्ति करते हैं, बदले में कुछ अपने लिए मांगते नहीं। भगवान सोचते हैं कुछ मांग ले तो मैं थोड़ा उऋण हो जाऊं। मतलब भगवान उऋण कैसे हो जाए? that he has done something for me and I am also doing something for him. उन्होंने मेरे लिए तपस्या की, कठिन परिश्रम किया, और बदले में उनको मैंने कुछ भौतिक जो भी चीज उन्होंने मांगी वो दी। लेकिन भक्त लोग बहुत चतुर होता है, वो भक्ति करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, भगवान से कुछ मांगेंगे। भगवान विशेष परिस्थितियों में भी उनको डाल देंगे, तब भी भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। जब भगवान देखेंगे कि वो कुछ मांगना ही नहीं चाह रहे, मांगते ही नहीं, तो फिर भगवान के खजाने में जो सबसे बहुमूल्य चीज होगी वो उसको प्रदान करें, जिसको सबको भगवान देने में कतराते हैं। और वो सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज भगवान के खजाने में है कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम भगवान इतनी आसानी से नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि जिसको भी भगवान कृष्ण प्रेम देते हैं, अब उसके नियंत्रण में आ जाते हैं भगवान। फिर वो जैसा भगवान को चाहे वैसा न चाहे। तो जो भगवान को नचाना चाहते हैं,
वो कृष्ण प्रेम को पाने के अधिकारी नहीं है। जो भगवान के प्रति समर्पण का जिनका भाव होता है, पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण, वो कृष्ण प्रेम के अधिकारी। भगवान उनको कृष्ण प्रेम दे भी देते हैं। तो जब उनको योग्य व्यक्ति देख के भगवान कृष्ण प्रेम देते हैं, अब उसके बाद जो वो चाहेगा भगवान बाध्य है उस कार्य को करने के लिए। तो भक्तों की कोई भी इस प्रकार के कोई अनुचित कोई विचार नहीं होते जिसको भगवान को पूरा करना के लिए बाध्य हो जाए। उनका तो बस एक ही विचार होता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का अधिकारी समझते हैं और कृष्ण प्रेम उनको देते हैं और उनके इशारों पे नाचने के लिए बाध्य हो जाते हैं भगवान पे। इसलिए भगवान नहीं चाहते किसी ऐसे व्यक्ति के पास कंट्रोल मिल जाए भगवान को नचाने का, जो पूर्ण रूपेण भगवान के प्रति समर्पित ना हो। इसलिए भगवान कृष्ण प्रेम को आसानी से नहीं देते हैं। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत कठिन है। भगवान चाहते हैं कि यदि कोई तीव्रता से भक्ति भगवान की कर रहा है, बदले में कुछ मांग ले उनसे, तो थोड़ा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। भगवान ने भी उसके लिए कुछ किया, उसने भी भगवान के लिए कुछ किया, लेकिन भक्त जरा भी कुछ भक्ति में वापस नहीं लेना चाहते बदले। इतना ऑब्लाइज कर देते हैं भगवान को, भगवान के लिए कार्य करते रहेंगे, बस आप कुछ मांगेंगे नहीं। हमारी स्टेज में कितना प्रैक्टिकल पॉसिबल है? हमको तो आदत पड़ी हुई है भगवान से मांगने की। जब हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, किस तरह से भक्ति करनी चाहिए? तो हमारी मांगने की आदत छूटती है। मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो योग्य हो या ना योग्य हो, भगवान को ऑर्डर देने की आदत बनी होती है। हे भगवान, ये चीज पूरी हो जानी चाहिए बस, अब कैसे हो ये आप जानो। हम भगवान का नाम किस दिन ज्यादा लेते हैं, लगता है बहुत बड़ा एहसान कर दिया भगवान के। उसके बाद एक लंबी फेहरिस्त लिस्ट बना के देते हैं भगवान, ये भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए। और हम सोचते हैं कि हम एलिजिबल है इस इन सारी चीजों के सैंक्शन होने के लिए, क्योंकि हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन ऐसे भक्त जो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, अगर हम उस स्तर पे नहीं है अभी कि हम कुछ भी चीज भगवान से ना मांगे, अगर हम अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचे, तो एटलीस्ट कंसेप्शन क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में
किस स्टेज पे हमको पहुंचना है एक दिन? इस स्टेज पे पहुंचना है जब हम भगवान से कुछ मांग नहीं रहे। नहीं मांगने का क्या मतलब है? संसार की कोई भी भौतिक वस्तु नहीं मांग। भक्ति जरूर मांग रहे हैं भगवान की, भगवान की भक्ति मांग रहे हैं, भगवान से भगवान के प्रति हमारी आसक्ति हो, हमारा आकर्षण भगवान के प्रति बढ़े। ये चीज मांगता है। इसमें कोई पर्सनल, कोई इस संसार के लिए भगवान को नहीं मांग। खुद अपनी इच्छा से ही कुछ चीज भगवान से नहीं मांग रहा है। भगवान कहते हैं कि भक्त बनो, इसलिए वो भक्ति मांग रहा है। तो हमारा कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए कि हमको इस स्टेज में पहुंचना है, निष्काम, भगवान से कुछ भी हम संसार की वस्तु ना मांगे। अगर हम उस स्टेज में नहीं है अभी, तो कम से कम हम इस स्टेज में पहुंच जाए कि हम देवी देवता इत्यादि से दान मांगे, केवल कृष्ण से मांगे। लेकिन होता क्या है कि हम अपने इतने ज्यादा, जो हम चाहते संसार की चीज, उसमें इतना गहरा अनुरक्त है कि भगवान से मांगने पर यदि भगवान ने नहीं दी, तो कौन भगवान, कौन कृष्ण? वाई शुड आई आस्क यू? आई विल आस्क योर सर्वेंट्स, दे कैन गिव। आपने देवी देवताओं को अधिकार दिया है हमारी इच्छा पूरी करने के लिए। तो आप नहीं देते तो ठीक है, मैं उनकी शरण में चले जाता हूँ। ऐसे लोग भगवान का, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या उनके लिए, उनकी डिजायर कब पूरी हो। अगर ऊपर से काम नहीं बनता तो नीचे वाले से काम बना लेते बस। भगवान चाहते हैं कि हम पूरी तरह से उनके ऊपर निर्भर और विचलित ना हो किसी भी स्थिति में। मांगे भी तो कृष्ण से मांगे, और कृष्ण ना दे यदि, तो फिर सहन करें उस चीज को। इतना ज्यादा अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए लालायित ना हो कि यदि कृष्ण इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो जो पूरी करेगा हम उसके उसकी शरण में जाएंगे। वो नहीं है अधिकारी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के। उनको भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो ठीक है, हम अगर इस इच्छा या इस स्टेज में नहीं पहुंचे कि भौतिक चीजों के मांगने का फिर भी इच्छा होता है, और बिल्कुल कुछ भी भौतिक चीज ना मांगे, ये स्टेज में नहीं पहुंचे, तो कम से कम इस स्टेज तक पहुंचना चाहिए कि यदि मांगेंगे भी तो कृष्ण से मांगेंगे बस। इस भौतिक संसार में यदि धन चाहिए तो लोग फिर लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, विद्या चाहिए तो सरस्वती जी के पास जाते हैं, सामान्य लोग। लेकिन जो भक्त है, उनके जीवन में कोई भी समस्या आ जाए वो सीधा भगवान के पास जाते हैं। लेकिन भक्ति के उच्चतम स्तर में भगवान को स्मरण तो करते हैं, लेकिन भगवान से कोई डिमांड नहीं करते।
भगवान खुद बाध्य होते हैं फिर ऐसे भक्तों की सहायता करने के लिए। तो भगवान किसके लिए सरलता से, किसके लिए कहते हैं कि वे उन्हें सरलता से प्राप्त, भगवान किसके लिए कहते हैं कि वे उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं? पूरी तरह से एक निष्ठ भाव से जो भक्ति कर रहा है, तो जिसकी डिपेंडेंसी है भगवान के ऊपर। और किसके लिए उन्हें प्राप्त करना कठिन है? जिसके बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। ठीक है, तो इसको यहीं तक चर्चा करेंगे अभी, और 33वें प्रश्न से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।